तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ ये दो सेंटेंसेस, ही स्टॉप स्मोकिंग और ही स्टॉप टू स्मोक। स्टॉप के बाद हमने जेरेंड का यूज किया और स्टॉप के बाद हमने इंफिनिटिव का यूज किया। क्या दोनों सेंटेंसेस सेम हैं? नहीं है, बिल्कुल ही अलग है। इस सेंटेंसेस दोनों का मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। ओके, मैं बताता हूँ कैसे। अगर हम बोलते हैं ही स्टॉप स्मोकिंग तो इसका मतलब है उसने स्मोकिंग बंद कर दी, उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया, उसने एक एक्टिविटी छोड़ दी। अगर हम बोलते हैं स्टॉप प्लस इंफिनिटिव मतलब कि ये जो आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की उसी को हम जेरेंड बोलते हैं, इतना याद रखें। अभी मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। अब देखिए ही स्टॉप टू स्मोक, इस सेंटेंस का मतलब है उसने स्मोक करने के लिए सारे काम छोड़ दिए। मतलब कि जो भी वो कर रहा था स्मोक करने के लिए वो छोड़ दिए, स्मोकिंग में लगा था वो, है ना। ये मत समझना कि यहाँ पर स्मोकिंग बंद की। और बाकी इसी प्रकार से और भी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम जेरेंड का भी यूज करते हैं। तो अब आप जानिए कि जेरेंड क्या होता है और इंफिनिटिव क्या होता है। देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है, क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है। क्रिकेट खेलना मेरा पसंदीदा खेल है। अब देखिए क्रिकेट के बाद हमने लगाया खेलना, तो यहाँ पर ये जो खेलना है ना ये जेरेंड है। कैसे है अभी मैं आपको बताता हूँ। जिस भी वर्ब में ना ने नी आता हो उसे हम या तो जेरेंड की तरह यूज करते हैं या तो फिर इंफिनिटिव की तरह। और ये होते क्या है ये भी आपको बताऊंगा। देखिए टहलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो टहलना। उसे खाना बनाना पसंद है, वो डांस करने में अच्छी है। तो आपने देखा ना ने नी इस प्रकार से आते हैं क्रिया में, तब हम जेरेंड या फिर इंफिनिटिव का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाऊं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और ग्रामर के लिए। अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊं तो ये हो जाएगा, क्रिकेट इज माई फेवरेट स्पोर्ट। ओके, क्रिकेट इज माई फेवरेट स्पोर्ट, क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है। तो यहाँ पर क्रिकेट क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है, क्रिकेट यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब देखिए अगर हम सब्जेक्ट के रूप में कोई जेरेंड रख दे, जैसे प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट इज माई फेवरेट स्पोर्ट। यहाँ पर जो ये प्लेइंग है इसी को जेरेंड बोलते हैं, जिसका मतलब है खेलना। क्या खेलना? क्रिकेट। क्रिकेट खेलना इज माई फेवरेट स्पोर्ट, मेरा पसंदीदा खेल है। तो यहाँ पर प्लेइंग जो है वो जेरेंड है, ये दोनों मिलकर बन जाते हैं जेरेंड फ्रेज। इसी प्रकार से देखिए टहलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो वॉकिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ। तो यहाँ पर वॉकिंग भी क्या है? जेरेंड है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हमने सब्जेक्ट की तरह यूज किया, सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर वॉकिंग सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। यहाँ पर प्लेइंग क्रिकेट एक जेरेंड फ्रेज है, तो हमने इसे भी सब्जेक्ट की तरह यूज किया, जैसे कि ये क्रिकेट यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। उसी प्रकार से हम जेरेंड को भी सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। जहां जहां पर भी नाउन का यूज होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट के लिए, वहां वहां पर हम जेरेंड या इंफिनिटिव का यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए उसे खाना बनाना पसंद है, उसे खाना बनाना पसंद है, तो शी इंजॉयज कुकिंग। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट की जगह हमने जेरेंड का यूज किया। यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट कुकिंग। उसे खाना बनाना पसंद है, वो डांस करने में अच्छी है, शी इज गुड एट डांसिंग। यहाँ पर ये भी जेरेंड है, हमने एक प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड का यूज किया। तो आपने क्या देखा? सब्जेक्ट के रूप में हमने जेरेंड का यूज किया, ऑब्जेक्ट के रूप में हमने जेरेंड का यूज किया, और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, मतलब कि प्रीपोजिशन के बाद भी हम जेरेंड का यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा जहां जहां पर नाउन का यूज होता है वहां जेरेंड का यूज हो सकता है, और वहां वहां पर इंफिनिटिव का भी यूज होगा। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए कॉमन यूजेस ऑफ जेरेंड, देखिए एज सब्जेक्ट्स, मतलब कि सब्जेक्ट के रूप में हम जेरेंड का यूज करते हैं। जैसे पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो पैदल चलना मतलब कि वॉकिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ।
ओके, सब्जेक्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, उसे इंतजार करना नापसंद है, तो हम इसे बना सकते हैं ही डिसलाइक्स वेटिंग। और अभी मैं आपको बताऊंगा किस किस वर्ब या एडजेक्टिव के बाद हम जेरेंड को रखते हैं। ओके, आफ्टर प्रीपोजिशंस, उन्होंने पार्क जाने के बारे में बात की। दे टॉक्ड अबाउट गोइंग टू द पार्क। दे टॉक्ड अबाउट गोइंग टू द पार्क। यहाँ पर गोइंग क्या है? जेरेंड है, जो कि एक प्रीपोजिशन के बाद आया है। अब देखिए, आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, कुछ निश्चित वर्ब है जिनके बाद हम जेरेंड का यूज करते हैं, जैसे है लव, इंजॉय, कंसिडर, अवॉइड। और इसके अलावा भी कई वर्ब्स है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। आई लव प्लेइंग क्रिकेट। आई लव प्लेइंग क्रिकेट। लव के बाद क्या हमने लगाया? एक जेरेंड को, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। तो आप लोगों ने जाना जेरेंड किसे कहते हैं और इसका कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है। अब देखिए, इन्फिनेटिव्स, फॉर्मेशन ऑफ इन्फिनेटिव्स, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे उदाहरण है, सीखना महत्वपूर्ण है। अगर हम इस सेंटेंस को बनाएं तो टू लर्न इज इम्पॉर्टेंट। सीखना महत्वपूर्ण है, टू लर्न इज इम्पॉर्टेंट। टू लर्न यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। टू प्लस बेस फॉर्म, या फिर आप इसे फर्स्ट फॉर्म समझिए। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आपको पता होगी वर्ब की, उससे पहले टू लगा हो तो वो इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। प्रतिदिन व्यायाम करने से फिटनेस बनाए रखने में मदद मिलती है। इसे बनाते हैं, टू एक्सरसाइज डेली हेल्प्स मेंटेन फिटनेस। सॉरी, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब बेस फॉर्म आएगी। ओके, तो यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट की तरह यूज किया इन्फिनेटिव का। करने, व्यायाम करने से फिटनेस। टू एक्सरसाइज डेली हेल्प्स मेंटेन फिटनेस। वो खेलना चाहता है। फिर देखिए, खेलना, ना ने नी, इसी पर जब खत्म हो क्रिया तो वहां पर हम जेरेंड या इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। वो खेलना चाहता है तो ही वॉन्ट्स, वो चाहता है टू प्ले, खेलना। ओके, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया इन्फिनेटिव का। वो सीखने के लिए उत्सुक है। वो सीखने के लिए उत्सुक है। ही इज ईगर। ईगर मतलब होता है बेकरार होना किसी चीज के लिए या उत्सुक होना। टू लर्न, वो सीखने के लिए बेकरार है या सीखने के लिए उत्सुक है। यहाँ पर हमने टू लर्न का यूज किया, फिर से एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया यहाँ पर। ओके, ये ईगर क्या है? एडजेक्टिव की तरह यूज किया, उसके बाद हमने उसका कॉम्प्लीमेंट रखा टू लर्न। अगर हम बोले ही इज ईगर, वो उत्सुक है। उत्सुक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? टू लर्न, सीखने के लिए उत्सुक है। टू ईट, खाने के लिए उत्सुक है। इस प्रकार से। ओके, अब देखिए, कॉमन यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स एज अ सब्जेक्ट, मतलब कि एक सब्जेक्ट के रूप में हम यूज कर सकते हैं। जैसे दुनिया भर में यात्रा करना मेरा सपना है, तो टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इज माई ड्रीम। टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इज माई ड्रीम। तो यहाँ पर टू ट्रैवल इन्फिनेटिव है, जो कि सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स, उन्होंने खेलने का फैसला किया, तो आप इसे बनाएंगे दे, उन्होंने, उन लोगों ने, डिसाइडेड टू प्ले, उन लोगों ने खेलने का फैसला किया। टू एक्सप्रेस पर्पस, वो दूध खरीदने के लिए दुकान पर गया, किसी उद्देश्य को दिखाने के लिए। क्या करने गया दुकान पे? दूध खरीदने। ही वेंट टू द स्टोर टू बाय मिल्क। ओके, he went to the store to buy milk। यहाँ पर हमने उद्देश्य दिखाया इन्फिनेटिव से। आफ्टर सर्टेन एडजेक्टिव्स और वर्ब, कुछ निश्चित वर्ब्स या एडजेक्टिव के बाद हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे हैप्पी, ईगर, सरप्राइज, नीड, सीन, इनके बाद हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं।
देखिए वो मदद करने में खुश है, या फिर हम कहें वो मदद करके खुश है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, देखिए इन्फिनेटिव का यूज करते हुए। ही इज हैप्पी, वो खुश है, टू हैव, मदद करके, ठीक है, या मदद करने में उसे खुशी है, ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब्स फॉलोड बाय gerunds और infinitives. Some verbs can be followed by either a gerund or an infinitive, but the meaning may change. कुछ वर्ब्स हैं जो कि gerund को भी फॉलो करती हैं और infinitive को भी, लेकिन इनके मीनिंग में अंतर होता है। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए जैसे कि है रिमेंबर, इसका यूज हम gerund के साथ भी करते हैं और इसका यूज हम infinitive के साथ भी करते हैं। मुझे पिछले महीने उससे मुलाकात याद है, मतलब कि उससे मैं मिला था, वो मेरे को याद है पिछले महीने। तो हम इसे बनाते हैं आई रिमेंबर मीटिंग। मीटिंग क्या है, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म gerund का यूज किया। हिम लास्ट मंथ, ओके, हमने gerund का यूज किया जब रिमेंबर के बाद, तो इसका मतलब हो गया कि कोई पास्ट की बात है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। अगर हम gerund का यूज करते हैं रिमेंबर के साथ, तो पास्ट इवेंट, हम किसी पास्ट की घटना के बारे में बताते हैं। आई रिमेंबर मीटिंग हिम लास्ट मंथ, पिछले महीने की मुलाकात मुझे याद है उससे। ओके, अब देखिए रिमेंबर का यूज हम करते हैं इंफिनिटिव के साथ, तो इसका अलग मीनिंग होता है। अगर हम कहें रिमेंबर टू मीट हिम एट 6 PM, इसका मतलब है कि 6 बजे उससे मिलना याद रखें। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। देखिए मैं सब्जेक्ट लगा के दिखाता हूँ आप लोग को, अगर नहीं समझ में आया। इस सेंटेंस का मतलब है उससे 6 बजे मिलना याद रखें। ओके, इस प्रकार से बना देता हूँ मैं। यू मस्ट रिमेंबर टू मीट हिम एट PM। अब देखिए रिमेंबर के बाद हमने इंफिनिटिव का यूज किया, यहाँ पर इंफिनिटिव का यूज किया रिमेंबर के बाद। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर gerund का यूज किया रिमेंबर के बाद। इसका मतलब है रिमेंबर के बाद जब gerund का यूज करते हैं किसी पास्ट की बात को हम बताते हैं। रिमेंबर के बाद जब हम इंफिनिटिव का यूज करते हैं तो हम फ्यूचर के बारे में बताते हैं। ओके, रिमेंबर टू मीट हिम एट 6 PM, मतलब कि 6 बजे मिलना उससे याद रखें, 6 बजे मिलना है अभी फ्यूचर में। ओके, यू मस्ट रिमेंबर टू मीट हिम एट 6 PM, आपको शाम 6 बजे उससे मिलना याद रखना होगा। ठीक है, जरूर याद रखना है, ऐसा सेंस है। ठीक है, फ्यूचर की बात है। जब हम रिमेंबर प्लस इंफिनिटिव का यूज कर रहे हैं तो ये फ्यूचर की बात है। क्लियर है इतना? अब देखिए इसी प्रकार से स्टॉप प्लस gerund और स्टॉप प्लस इंफिनिटिव। अगर मैं स्टॉप के साथ gerund लगाऊं, स्टॉप स्मोकिंग, मतलब उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया, कोई एक्टिविटी उसने बंद कर दी है। ठीक है, तब हम gerund का यूज करते हैं स्टॉप के बाद। कोई चीज बंद कर देना, किसी एक्टिविटी को बंद कर देना, जैसे उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया, उसने मांस खाना बंद कर दिया, उसने पानी पीना छोड़ दिया, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, ठीक है, उसने धूम्रपान करना बंद कर दिया, मतलब कि वो अब वो एक्टिविटी नहीं करता है, जो भी हम gerund फॉर्म में रखेंगे स्टॉप के बाद। अब देखिए स्टॉप प्लस इंफिनिटिव, ही स्टॉप टू स्मोक, इसका मतलब है ही स्टॉप टू स्मोक, मतलब कि उसने बंद कर दिया टू स्मोक, स्मोक करने के लिए। जो भी वो कर रहा था उसने वो चीज बंद कर दी, क्या करने के लिए, टू स्मोक, स्मोक करने के लिए। ओके, आप ये मत समझना इसका मतलब ये है कि उसने स्टॉप कर दिया स्मोकिंग को। ठीक है, उसने स्मोकिंग बंद नहीं की, बल्कि स्मोकिंग करने के लिए दूसरे काम बंद कर दिए। ये है स्टॉप प्लस इंफिनिटिव। तो इतना क्लियर हुआ होगा आप लोग को। थोड़ा सा मैं और दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो, ही स्टॉप्ड द कार टू रेस्ट, यहाँ पर आपको समझ में आया, ही स्टॉप्ड द कार टू रेस्ट, इसका मतलब है रेस्ट करने के लिए उसने गाड़ी रोकी। ठीक है, उसने क्या चीज रोकी, गाड़ी को रोका, क्या करने के लिए, टू रेस्ट। यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रेस्ट करने के लिए उसने गाड़ी को रोका। या फिर आप इसे समझ सकते हैं कि वो रुका, किस लिए रुका,
स्मोक करने के लिए। तो इतना बड़ा अंतर होता है स्टॉप प्लस जेरेंट और स्टॉप प्लस इन्फिनेटिव में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को वर्ब लिस्ट दूंगा जिनके साथ जेरेंट का यूज होता है और वो वर्ब लिस्ट दूंगा जिनके साथ इन्फिनेटिव का यूज होता है और साथ ही साथ एग्जाम्पल दूंगा जो कि आप लोग उन वर्ब्स को अच्छे से यूज कर पाए। तो इस वीडियो पर मैं टारगेट रखता हूँ सिर्फ 600 लाइक के। 600 लाइक कर देना, उसके बाद मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।